मोहब्बत में एक बार फिर से पास्टर कामरान का तमाम मसीही बहनों और भाइयों को सलाम पहुंचे। मैं आप सबका शाकिर व ममनून हूं जो आप वर्ड ऑफ गॉड टीवी को लाइक करते हैं और आप इसको पसंद करते हैं। मैं आप सबका मशकूर हूं। मेरे अजीजों, आज एक बार फिर से मुकद्दस कलाम में से चंद बातें हम सीखने वाले हैं। आज मेरे अजीजों, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो वर्शिप, प्रस्तिश और दूसरी तरफ प्रेज या तारीफ, इन दोनों के बारे में हम सीखेंगे। वर्शिप, जैसा कि ये खास तौर पर मुल्क पाकिस्तान का एक ट्रेंड बन चुका है, मसीही बहनें और भाई जो गाते और बजाते हैं अपने आप को वर्शिपर लिखवाना पसंद करते हैं। और मैंने ऐसे कई बहुत सारे चर्चेस में शायद इनको नहीं रोका जाता इस बात के लिए, लेकिन आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि वर्शिप हकीकत में है क्या, वर्शिप का मतलब क्या है। डिक्शनरी के हिसाब से, डिक्शनरी के मुताबिक वर्शिप या प्रस्तिश का मतलब है इबादत करना। और चर्चिस के अंदर ये आयत कई बार दोहराई जाती है कि खुदावंद सच्चे परस्तारों की तलाश में, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तिश करें। देखें, लफ्ज प्रस्तिश यहां पर इस्तेमाल हुआ है, जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। अब ये लफ्ज कहां पर इस्तेमाल हुआ है और कहां किस मौके पर इस्तेमाल हुआ, यह बात को देखना बड़ा जरूरी है। हुआ यूं है कि जो बहन और भाई गाते बजाते हैं, जो खुदा की मददसराई करते हैं, जो अपनी आवाज के जरिए से खुदावंद की हजूरी में अपने आप को पेश करते हैं, अपने आप को वर्शिपर कहते हैं, मैं बताना ये चाहता हूं कि असल में बात ये है कि हमने वर्शिप को बिल्कुल इसको महदूद किया हुआ है कि शायद जो गाने वाले और बजाने वाले हैं शायद ये ही वर्शिपर है। लेकिन वर्शिप का मतलब है इबादत करना, यानी चर्च की पहली सतर से आखिरी सतर तक, पहली दुआ से कलामे बरकत तक, ये टोटली वर्शिप है। ये टोटली की टोटली सारी की सारी इबादत है। और वर्शिप का मतलब मैंने जैसे आपको बताया, इबादत ही है, सिजदा करना, अपने आप को किसी के हवाले कर देना, किसी के स्पुर्द कर देना, अपने आप को अपना आका जानकर उससे मोहब्बत करना। ये वर्शिप के मीनिंग्स और मफहूम हैं। तो आइए मैं आज आपको खुदा का अदना खादिम होते हुए इब्रानी के 7 ऐसे अल्फाज जो तारीफ और मददसराई के लिए इस्तेमाल हुए हैं मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। इससे पहले हम सीखेंगे कि वर्शिप है क्या। जो 7 अल्फाज हैं ये प्रेज के हवाले से हैं, तारीफ के हवाले से हैं, मददसराई के हवाले से हैं, जबकि वर्शिप है, वर्शिप जो है ये पूरी इबादत है। आप सिजदा करते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आप दुआ करते हैं, आप वर्शिप करते हैं। बंदगी करना, इबादत करना, ये वर्शिप है। मुकद्दस कलाम में से मेरे साथ एक हवाला देखिए और हम जानेंगे कि खुदा किनको कैसे परस्तारों की तलाश में है और वो परस्तार है क्या, उनकी असलियत क्या है, क्या खूबियां हैं उनके अंदर। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से 30वीं आयत तक पढ़े, आपको ये सारी स्टोरी मिल जाएगी। बड़ी खूबसूरत ये स्टोरी है। और इस सारे 30 आयत के अंदर हम यीशु मसीह और एक सामरी औरत के दरमियान एक डायलॉग्स, एक मुकालमा हम देखते हैं कि जो सामरी औरत है ये कुएं पर पानी लेने के लिए आई है और यीशु मसीह भी उसी कुएं पर पहुंचे हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह फिर उससे पानी मांगते हैं। ये सारी स्टोरी से आप बखूबी वाकिफ हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं इस बात को करना चाहता हूं क्योंकि मुझे अभी ये इब्रानी के 7 अल्फाज आपके सामने रखने हैं जी। तो फिर हम देखते हैं, मैं इसको सिर्फ जब ये सारी बातें हो चुकी हैं तो यीशु मसीह से पानी मांगता है तो वो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है।
तो यहां पर मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूं, उसकी 21वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर, वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें। अब यीशु मसीह ये बातें कर रहा है और आगे देखिए औरत ने क्या कहा। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्तोस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें ये सब बातें बताएगा। ये औरत की बात है। अब यीशु मसीह फिर उसे क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। अब यीशु मसीह ने यहां पर अपने आप को शो कर दिया है कि जिसके तुम इंतजार करते हो। जो यीशु मसीह ने बातें कही वो हैरान थी कि ये बातें तो हमें मसीहा ने कहनी थी। यीशु मसीह ने कहा कि मैं वही हूं। और तब मेरे जीजो ऐसा हुआ जब उस औरत ने सुना कि ये मसीह ही है। अब देखें, जो यहूदी थे वो सामरी लोगों से बड़ी नफरत करते थे, और ये औरत दोपहर की धूप में पानी लेने के लिए आई, क्योंकि उस वक्त यहूदी जो थे वो इस टाइम नहीं निकला करते थे, और ये बड़ी गर्मी की शिद्दत में पानी लेने के लिए आई है। और जब यीशु मसीह से मिली, ये सारी बातें हो चुकी, तो अब देखें यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं वही हूं, तब इसने अपना घड़ा वहीं पर फेंक दिया और शहर में चली गई। जो पहले सामरियों से यहूदियों से डरती थी, उनके सामने नहीं आती थी, अब ये सामरी औरत, अब इसने अपना घड़ा फेंक दिया और शहर में चली गई है, और यीशु मसीह की गवाही देना इसने शुरू कर दिया है। और यहां पर यीशु मसीह के अल्फाज जो हैं वो गौर तलब है। बाप ऐसे परस्तारों की तलाश में है, बाप ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। तो यहां पर मेरे जीजो देखिए, उस औरत ने अपना घड़े की परवाह नहीं की, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की कि मैं औरत हूं, कोई यहूदी मुझे पकड़ेगा। तो ये सारी बातें बड़ी उसके लिए मुश्किल थी, लेकिन उसने ऐसा किया। ये असल में ये हकीकी प्रस्तिश है, ये हकीकी परस्तार की हमने एक मिसाल देखी है किताब मुकद्दस में से। यीशु मसीह उससे बड़ा खुश है। तो मेरे जीजो, यहां पर यह बात हमें सीखने को मिलती है कि प्रस्तिश का मतलब है यीशु मसीह की गवाही देना, यीशु मसीह के बारे में किसी से बात करना और यीशु मसीह की तारीफ करना। लेकिन यहां पर सिर्फ गाना बजाना नहीं आ रहा है, अपने आप को पेश कर देना मुकम्मल तौर पे, यह वर्शिप है, यह इबादत है। अब एक और मुकद्दस अनाजील में से एक और बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं। जब यीशु मसीह किसी जगह पर बैठे तो वहीं पर बाकी सब लोग भी थे, और एक औरत आई, उसने अपने आंसुओं से उसके पांव को धोया और अपने बालों से खुश्क किया, और कीमती अतर वहां पर डाल दिया गया। यहां पर भी हमें ऐसे परस्तार मिलते हैं, एक नाम नेहाद परस्तार और दूसरा सच्चा परस्तार। जो सच्चा परस्तार है उसने आंसुओं से देखा हमने कि वो आंसुओं के साथ उसको रोती है और बालों से खुश्क किए कीमती अतर। और जो नाम नेहाद परस्तार है वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये कीमती अतर तो गरीब गुरबा के काम आ सकता था। तो मेरे अजीजों, यहां पर भी यीशु मसीह उससे बड़ा खुश है। तो ये भी एक प्रस्तिश की किस्म है, अपने आप को झुका देना, सिजदा करना और अपने आप को पेश करना खुदावंद की हुजूरी में। तो ये जबरदस्त मिसालें बाइबल मुकद्दस में से हमें मिलती हैं। तो मेरे अजीजों, मैं फिर से बताना चाहता हूं, प्रस्तिश का मतलब हरगिज इतना सा नहीं है कि हम सिर्फ शायद गाने बजाने को ही प्रस्तिश समझते हैं। ये प्रेज तो है, तारीफ तो है, मदह सराई तो है, लेकिन ये पूरी इबादत नहीं हो सकती।
पूरी इबादत के लवाजमात बहुत है। जो वर्शिप है, जो प्रस्तिश है, ये बहुत वसी टॉपिक है और इसके नीचे, इसके अंदर मदसराई, इसके अंदर गाने बजाने के वसीले से खुदावंद की तारीफ आता है। जैसे एक घर है, उसका एक मेन डोर है। जब मेन डोर को खोला जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे आपको कमरे नजर आएंगे, आपको किचन नजर आएगा, आपको सीढ़ियां, पंखे और उसके पर्दे नजर आएंगे। और मेरे जीजो, जो वर्शिप है ये मेन डोर है, जिसको खोलने के बाद आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और उन्हीं में से एक मदासराई है कि हम गाने बजाने से खुदावंद की इबादत करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। तो कभी कभार मैं सोच को जरा क्लियर करना चाहता हूं। जो अच्छा गाता है कहते हैं कि ये वर्शिपर है या ये बहन वर्शिपर है। तो सिर्फ गाना बजाना मेरे जीजो वर्शिप नहीं है। इब्रानी जुबान के 7 अल्फाज आपकी हुजूरी में गोश गुजार करना चाहता हूं। नंबर 1, हलल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी जुबान के अंदर। हलल बाइबल मुकद्दस में 65 दफा यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब तारीफ है। इसी लफ्ज से हालेलुया, हलल और हालेलुया यानी खुदावंद की तारीफ। जब हम हालेलुया कहते हैं तो फिर इसका मतलब है खुदावंद की तारीफ। और ये लफ्ज जो है ज़बूर 150 और उसकी दूसरी आयतें, बल्कि पूरे ज़बूर के अंदर हम देखते हैं। अगर आप इस पूरे ज़बूर को पढ़ें, इस पूरे ज़बूर में आपको मिलेगा खुदावंद की हम्द करो। और फिर लिखा है कि साजों के साथ, दफ बजाते हुए, तबले का जिक्र है यहां पर बांसुरी का जिक्र है, यहां पर बहुत सारे आपको साज मिलेंगे। और क्या लिखा है कि साजों के साथ खुदावंद की हम्द करो। प्रेज, हम्द के बाद इंग्लिश में लफ्ज प्रेज इस्तेमाल हुआ है, वर्शिप नहीं हुआ। गौर करें, वर्शिप नहीं हुआ। हलल यानी तारीफ। और फिर इसके जो मानी है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। खुशी की बुलंद आवाज से झूमते हुए जोश के साथ खुदावंद की तारीफ करना। और फिर हमने सीखा है इसी लफ्ज से हालेलुया यानी खुदावंद की तारीफ। और इसका एक और मतलब यह है कि दीवाना वार करना, दीवानगी की हद से। दीवाना सिर्फ पागल को ही नहीं कहते, डिक्शनरी इसके और भी मीनिंग्स बताते हैं। शायद किसी बहन या भाई को इस बात से एतराज हो कि दीवाना पागल को कहते हैं, डिक्शनरी दीवाने के और भी अल्फाज देते हैं कि जिसको जी अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत, उसकी अकीदत की जाए, इसको दीवाना वार भी कहते हैं, दीवानगी की हद कहते हैं। ये हलल के मीनिंग्स हैं। अब जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मदासराई के लिए, वर्शिप के लिए नहीं, वर्शिप बहुत बड़ा मजमून है। मैं प्रेज के लिए, तारीफ के लिए, मदाह के लिए जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ यादा। इसका मतलब है, यादा का मतलब है हाथों का इस्तेमाल करके, हाथों को उठा के, हाथों का इस्तेमाल करके खुदावंद की तारीफ करना। ये जो यादा लफ्ज है, याद, तो इसके मीनिंग्स ये है। ये लफ्ज आपको यसाया नबी का सहीफा उसका 25वां बाब और उसकी पहली आयत में आपको मिलेगा। हाथों के इस्तेमाल से खुदा की तारीफ करना, हाथ उठाकर तारीफ करना, इकरार करना, खुदावंद से लेना, उसकी ताजीम करना, सरेंडर कर देना। जैसे कोई मुजरम अपने आप को, अपने हाथ उठा लेता है, हाथ उठाने के ताल्लुक से ये बात है। हाथ उठाता है और अपने आप को पुलिस के सुपुर्द कर देता है, उसके हवाले में दे देता है। तो जब हम अपने हाथों को उठाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करते हैं, खुदावंद के आगे अपने आप को झुका देते हैं। ये इन मीनिंग्स में आता है। जैसे एक बच्चा जब वो अपने बाप के हाथों में होता है तो अपने आप को बाप की बाहों में दे देता है, उसके हाथों में दे देता है, उसके हवाले कर देता है। यादा के ये मीनिंग्स हैं, हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाना। फिर एक जो लफ्ज है ज़बूर 22 और उसकी 107 आयत में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तौदा। तौदा लफ्ज
یہ بھی شکر گزاری کے لیے استعمال ہوا ہے. شکر گزاری کی قربانی چڑھانا، ہاتھ اٹھا کر شکر گزاری کرنا، تمجید کرنا، ہاتھ پھیلانا، شکر گزاری کی قربانی، ایسی بات جس کا اعتراف کیا گیا ہو. اور خاص بات، اپنے احساسات اور اپنے جذبات کی قربانی دے کر مداح کرنا. اپنے جذبات اور اپنے احساسات کی قربانی دے کے خداوند کی حمد کرنا، یہ تودا کے میننگز ہے. لفظ تودا عبرانی میں، ایک عبرانی زبان میں جو ایک اور لفظ شابخ ہمیں ملتا ہے، زبور 145 اور اس کی چوتھی آیت میں یہ لفظ ہمیں ملے گا. اس کا مطلب ہے مبارک ٹھہرانا. مبارک کے دو میننگز ہیں، ایک برکت کے حوالے سے ہے، بلیسنگز کے حوالے سے، اور دوسرا مبارک کا مطلب ہے تعریف. اور پھر بلند آواز سے پکارنا، اونچی آواز سے خوشخبری کی گواہی دینا، تھما دینا، شبخ کے میننگز ہے. یہ لفظ بھی مداح کے لیے اور پریز کے لیے، تعریف کے لیے، خداوند کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک اور لفظ، اس پر ذرا غور کریں، زامر لفظ استعمال ہوا ہے. یہ بائبل مقدس میں 39 دفعہ استعمال ہوا ہے. زبور 98 اور اس کی 4 آیت میں یہ لفظ آپ کو مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے ساز بجا کر یا سازوں کو ترتیب دے کے خداوند کی عبادت کرنا. آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس لفظ کے حوالے سے، لفظ زامر. اب ایک لفظ ہے زمار. زمار کا مطلب ہے باجا. اب اس کو آپ دیکھتے جائیں یہ لفظ کیسے کھلتا ہے. زمار کا مطلب ہے باجا، زامر کا مطلب ہے سازوں کے ساتھ سازوں کو ترتیب دے کے، موسیقی کو ترتیب دے کے خداوند کی عبادت کرنا. اور اسی سے لفظ زمار یعنی باجا. پھر زمار، زمار کا مطلب ہے گانے والا یا گانے والی. اور پھر ایک اور عمدہ ترہیسہ، اس کے لیے لفظ عمدہ ترہیسے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے زمراہ، یعنی اچھا اور عمدہ حصہ. جب مقدس ابراہم اور اس کے بھتیجے جب سپریشن کی تو ہم دیکھا کہ عمدہ حصہ اس نے اپنے لیے الگ کر لیا. تو یہ عمدہ تر حصہ ہے مدح سرائی جو ہے یہ عمدہ تر حصہ ہے خداوند کے لیے، اس کو پسند ہے. اور پھر ایک اور لفظ ہم دیکھتے ہیں زامر سے، مزمور. اور لفظ مزمور زامر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے گیتوں کا گلدستہ. اور کیتھولک ترجمے کے اندر بھی جب زبوروں کی جگہ پر یہ لفظ مزمور استعمال ہوا ہے، یہ بھی لفظ جو ہے یہ زامر سے نکلا ہے. اور زامر کا ایک اور لفظ زامر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے زمورہ. یہ زمورہ جو ہے جب انگوروں کی کٹائی کا موسم جو ہوتا ہے، انگور چھانٹنے کا جب موسم آتا ہے، تب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کسان ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ عہد عتیق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انگوروں کی کاشت یا مے کا جو بزنس ہے یہ بہت بڑا اس وقت بزنس ہوا کرتا تھا. تو جب اس کی کٹائی ہونے والی ہوتی تھی، جب اس کا موسم آتا تھا کٹائی کا، تو ہم دیکھتے کسان بڑے خوش ہوتے تھے. تو یہ خوشگوار موسم کو زمورہ کہا جاتا ہے. یہ لفظ زامر ہے جس کا مطلب ابھی ہم نے اس کی تشریح پڑھی ہے، ساز بجا کر اور موسیقی کو ترتیب دے کر خداوند کی عبادت کرنا. اب ایک اور لفظ ہے رواح. بائبل مقدس میں 42 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا، اور زبور 98 اور اس کی 4 آیت میں یہ بھی لفظ وہیں پر استعمال ہوا. اس کا ترجمہ ہے خوشی کی للکار، خوشی کی چیخ و پکار، خوشی کا شور، اور خدا کو جلال دینا، فتح کی پکار اور ترہی بجانا. میرے عزیزو، جتنے بھی ہم نے میننگز اور جتنے بھی الفاظ ہم نے سیکھے ہیں ابھی تک، ان سب کا جو تعلق ہے وہ حمد و ثنا سے ہے. تو میری ریکویسٹ تمام بہنوں اور بھائیوں سے یہ ہے،
अपने आप को आप अभी पिछले दिनों एक अफसोसनाक वाकया हम देखते हैं कि हो गुजरा है बहन तबीता गिल का, तो उसने भी अपने साथ जो है वो गॉस्पल सिंगर लगाया है। तो अपने आप साथ आप गॉस्पल सिंगर लगाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि एक बंदा अगर, जैसे हमने पहले एक स्टोरी देखी है कि वो बहन जो है वो निकली है, फिर वो रुकी नहीं, उसने गवाही दी है। अगर एक खादिम खिदमत करता है सारा दिन साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे, तो क्या वो वर्शिपर नहीं है? तो मेरे अजीजों, सिर्फ गीत गाना, बाजा बजाना, हारमोनियम बजाना, ये ही वर्शिप नहीं है, बल्कि टोटली वर्शिप है। आप जो कुछ भी खुदावन के लिए करते हैं ये वर्शिप है। आप खुदावन की गवाही देते हैं, ये वर्शिप है। आप उसकी हुजूरी में कुर्बानी चढ़ाते हैं, ये इबादत है, वर्शिप है। लेकिन ये एक सेपरेट पोर्शन है जिसको हमने मौसीकी कह सकते हैं, जिसको आप मदसराई, इसके लिए लफ्ज मदसराई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरा ईमान है कि आज की सारी गुफ्तगू से हम सब ने बड़ी बरकत हासिल की।